वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 दैट इज हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में मेनली हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपनी जैसे ही कोई नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आर मेनली टू टाइप्स, दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म from a single parent without the involvement of sex cell is called asexual reproduction। नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना किससे? एक सिंगल पेरेंट से, और उसमें बिना किसी सेक्स सेल मीन्स सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और विदाउट सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट से क्या हो रहा है? नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल जैसे कि बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में होता है। बडिंग किस में होता है? हाइड्रा में होता है। स्पोर का फॉर्मेशन किस में होता है? राइजोपस में होता है। इस तरीके से अभी हम आगे और भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स। नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना कहाँ से? दो पेरेंट्स से, और वो दो पेरेंट्स होंगे क्या? एक मेल होगा, दूसरा क्या होगा? फीमेल। इन दोनों से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना मीन्स ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना, उसे क्या बोलते? उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाय मेकिंग द यूज ऑफ सेक्स सेल। इसमें क्या हो रहा है? सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मेल के पास क्या होता है? टेस्टिस होता है। फीमेल के पास क्या होता है? ओवरी प्रेजेंट होता है। टेस्टिस क्या करता है? टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ओवरी ओवम सिक्रीट करती। तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिससे क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। देन एम्ब्रियो जो होता है ये फीटस का फॉर्मेशन करता है, फिर यही फीटस एक नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? दो सेक्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे फिश हो गया, फ्रॉग, हैन, कैट, डॉग, काउ, हॉर्सेस, ह्यूमन बीइंग, इन सब में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में किसके बारे में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट से जो है नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना बिना किसी सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट से। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय 6 डिफरेंट मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये 6 अलग अलग मेथड से होता है। वो मेथड है जैसे सबसे पहला है फ्यूजन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, और चौथा दिया है रीजनरेशन, पांचवा है फ्रेगमेंटेशन, और छठा क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये 6 मेथड होते हैं। किसके होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन 6 तरीके से, ये 6 मेथड से क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम एक एक मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजन की। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजन क्या होता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ फिजन अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन होता है, जिससे नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फिजन। देन फिजन आर टू टाइप। फिजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। देखते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होता है, उससे दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल में जैसे अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। देन नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। नाम से पता चला मल्टीपल का मतलब हो गया मेनी, मीन्स बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होता है और उसी समय जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल फिजन का प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया डिजीज कॉज करता है। Next is budding. In budding, a small part of the body of the parent organism grow out as a bud, which then detach and become a new organism. Example is Hydra and yeast. बडिंग में क्या होता है? बडिंग में स्मॉल पार्ट जो होता है बॉडी का वो किससे अटैच रहता है? पेरेंट्स अटैच रहता है, और यही बड जो होता है वो पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद वो क्या करता है? एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बडिंग। एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रा और
ईस्ट हो गया। देन नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। नाम से पता चल रहा है कुछ स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पोर्स। व्हेन स्पोर्स केसेस ऑफ द प्लांट, ये जो स्पोर्स होता है ये क्या होता है, प्लांट से अलग होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो जैसे सॉइल में चला गया या किसी फ्रूट पे जाके बैठ गई या किसी ट्री पे जाके वो स्पोर्स जो है एयर की मदद से क्या होता है, डिस्पर्स होते हैं, पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वही स्पोर्स जो है वो आगे जाके जब उनको सुटेबल कंडीशन मिलती है, जैसे डैम्प या वाटर ये सब मिलता है, तब वो क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं और एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा कि स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल इज राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस और म्यूकर में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इनका रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है, स्पोर। द नेक्स्ट इज रीजनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन नाम से पता चला, री का मतलब होता है दोबारा से कोई चीज़ जनरेट होना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रीजनरेशन। इसमें लिखा गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब दोबारा से अपनी बॉडी को फिर से ऑब्टेन कर लेता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को जो है फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है। जैसे कि ये प्लेनेरिया की बॉडी है, ये डिवाइड हुई 3 पार्ट में। ठीक है, 3 पार्ट के बाद ये क्या होता है, फिर से यही 3 ऑर्गेनिज्म फिर से अपनी बॉडी क्या कर ली, फिर से ऑब्टेन कर ली, फिर से 3 नए ऑर्गेनिज्म बन गए। तो यही चीज़ है, इसे क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें दोबारा से हम अपने फुल ऑर्गेनिज्म मीन्स पूरी बॉडी फिर से ऑब्टेन कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रीजनरेशन। देन नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 पीसेस। कोई भी सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी, जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझते, स्पायरोगेरा की जब हम बॉडी को देखें कुछ इस तरीके से बॉडी उनकी दिखाई देती, इस तरीके से डिवीजन रहते। ठीक है, इसमें लिखा है बॉडी का ब्रेकडाउन होना कोई भी सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का 2 पीसेस में। ठीक, इनकी बॉडी 2 पार्ट में इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हुई। डिवाइड होने के बाद ये 2 पार्ट में ये डिवाइड हुआ है, यही दोनों क्या करेगा, फिर से जो है 2 नए स्पायरोगेरा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इस तरीके से किस में होता है, सी एनिमोन्स में भी होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी जो होती है फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल इज स्पायरोगेरा एंड सी एनिमोन। The next is vegetative propagation. In vegetative propagation, new plant are obtained from the part of the old plant like a stem, root and leaves without the help of any reproductive organ. Vegetative propagation में क्या होता है, vegetative propagation में नया प्लांट को obtain किया जाता है प्लांट के किसी भी ओल्ड पार्ट से। प्लांट का में कोई भी ओल्ड पार्ट मिल जाए, ओल्ड पार्ट जैसे कि हो गया स्टेम, रूट, लीफ, इसका कोई भी पार्ट हमें मिल जाए प्लांट का, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे नया प्लांट बना सकते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज़ किए। जैसे कि ब्रायोफाइलम हो गया, गवावा, पोटैटो, अनियन, बनाना, गार्लिक, इन सब में और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज़ कर सकते। अभी हम आगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका यूज लोग क्यों करते हैं, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मैन मेड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में क्या किया जाता है, प्लांट को बनाया जाता है, बहुत सारे प्लांट को एक ही बार में ग्रो कराया जाता है और बाय द हेल्प ऑफ मैन मेड मेथड, तभी तो इसका नाम रखा गया आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। मैन मेड मेथड का यूज करके क्या किया जाता है, प्लांट को ग्रो कराया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। द 3 कॉमन मेथड, 3 मेथड होते हैं, एक होता है कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग, तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। कौन कौन सा होता है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब ये एक एक करके हम तीनों मेथड के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करेंगे कटिंग की। अ स्मॉल पार्ट, अ पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। कटिंग में हम क्या करते हैं, प्लांट का स्मॉल पार्ट, उसकी स्टेम की क्या करते हैं, छोटी सी कटिंग करते हैं। ऐसे स्टेम से हमने क्या कर लिया, जैसे कोई प्लांट है, स्टेम से इस तरीके से कटिंग कर ली। ठीक है, एक
फिर इसके बाद कटिंग करने के बाद क्या करते हैं, स्टेम की कटिंग कर लिया हमने स्टेम को, उसके बाद क्या किया हमने, उसकी ग्रोथ करवा दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसी स्टेम से एक नया प्लांट ग्रो होता है। एग्जाम्पल में जैसे रोज, सबने रोज की कल्टीवेशन किया होगा, रोज को सबने उगाया होगा और सबने क्या किया होगा, स्टेम की कटिंग की होगी। देन नेक्स्ट इज ग्रेप्स, सुगर केन, बनाना, ये सब किसका एग्जाम्पल होता है, कटिंग का। देन नेक्स्ट आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड है इज लेयरिंग। अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुट टुवर्ड द ग्राउंड एंड द पार्ट ऑफ इट कवर्ड बाय अ मॉइस्ट सॉइल लीविंग द टिप ऑफ ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे प्लांट बड़े हो गए, ठीक है, उनकी जो स्टेम होती है वो ग्राउंड से टच कर जाती है, टच करने के बाद उसमें जब वो स्टेम टच हो गई है, बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती, कोई भी ब्रांच प्लांट ग्राउंड से क्या, वो टच होने के बाद क्या होता है, फिर वो मॉइस्ट सॉइल से कवर हो जाता है। कवर होने के बाद उसी स्टेम, वही जो स्टेम था जो ग्राउंड से टच हुआ, वही एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, लेमन, गवावा, इन सब में ये होता है। देन नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड इन विच कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट, जैसे एक हमने एप्पल ले लिया, एक हमने सनफ्लावर ले लिया, या एक हमने एप्पल ले लिया, एक हमने एप्रिकॉट ले लिया। ठीक है, एप्रिकॉट इसको ले लिया, उसके बाद लेने के बाद किया, दोनों स्टेम की दोनों की कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद दोनों स्टेम को क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया, एक सिंगल प्लांट बना दिया। तो क्या हुआ, उससे एक नया प्लांट बन गया ना। फिर उसमें क्या होगा, एप्रिकॉट भी निकलेगा और एप्पल दोनों निकलेगा। तो एक ही समय में क्या हो रहा है, दो नए नए फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ये था 3 मेथड किसका, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का। कौन कौन सा, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। देन नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या एडवांटेज होता है, पहले हम ये देखते हैं। पहला है द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर एग्जैक्टली सेम एज देयर पेरेंट। ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो नया प्लांट बनता है वो एग्जैक्टली कॉपी होता है किसके, अपने पेरेंट से। देन नेक्स्ट इज बाय यूजिंग दिस मेथड द फ्रूट फॉर्मेशन टेक अर्लियर। इस मेथड का यूज करके फ्रूट का फॉर्मेशन और प्लांट के कंपेरिजन में, जो ऐसे हम नॉर्मली सीड से ग्रो कराते हैं उसके कंपेरिजन में इसमें जल्दी होता है। देन नेक्स्ट इज द नीड फॉर नॉट अ मच अटेंशन, और इसे ज़्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। मीन्स ये सीज़न आ रहा है तो इसकी हम पानी देना और इरिगेशन कराना, ये सब हमें बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी अपने आप ही वो ग्रो कर जाता। देन नेक्स्ट इज मेनी प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट अ सिंगल पेरेंट। अब एक सिंगल पेरेंट से हम प्लांट के किसी भी ओल्ड पार्ट से क्या करते, बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते थे, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वी कैन ऑल्सो गेट सीडलेस प्लांट बाय दिस मेथड। इस मेथड का यूज करके हमें जो है सीडलेस प्लांट भी मिल सकता है। ये सब किसका एडवांटेज था, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। The next is tissue culture. The production of new plant from a small piece of plant tissue removed from the growing tip of the plant in a suitable ग्रोथ मीडियम। इसमें क्या किया था, टिश्यू कल्चर में नए प्लांट को बनाया जाता है। बनाया कैसे जाता है, जैसे प्लांट कोई भी ग्रो कर रहा है तो उसका कोई भी हम स्मॉल पार्ट लेते हैं और उसको ये नहीं ऐसे अगर हमने ग्रो करा दिया प्लांट का कोई भी ओल्ड पार्ट लेके तो क्या होगा, उसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बट टिश्यू कल्चर में क्या किया था, प्लांट को बनाया जाता, नया प्लांट बनाया जाता, प्लांट का जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसका कोई स्मॉल पार्ट लेते हैं और उसको हम कल्चरल मीडियम मींस किसी कल्चर में उसकी ग्रोथ कराते, उसमें सुटेबल इन्वायरमेंट सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। जो प्लांट को बाहर प्रोवाइड किया जाता है, जितने भी न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट, वो सारे मिनरल्स और वो सारी चीज़ें वो उस मीडियम में होती हैं, उससे प्लांट की ग्रोथ कराई जाती है। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। इसलिए इसका नाम रखा गया है कल्चर। ठीक है, एक सुटेबल ग्रोथ मीडियम में। देन द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाय दिस मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। जो प्लांट बना रहे हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब हो गया एक बार में टिश्यू कल्चर से एक बार में बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। एक बार में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसलिए इस मेथड को क्या बोल सकते हैं हम, माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या बोलते हैं, जब हम टिश्यू कल्चर मेथड का यूज करके बहुत सारे प्लांट एक ही टाइम में बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को या उस मेथड को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। अब कुछ एडवांटेज होता है टिश्यू कल्चर का। सबसे पहला एडवांटेज है इट इज़ अ वेरी फास्ट टेक्निक। टिश्यू कल्चर बहुत ही फास्ट टेक्निक है क्योंकि हम कल्चर में ग्रो करा रहे हैं, बहुत जल्दी ग्रो करता है ऐसे नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट इज द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर डिजीज फ्री। और दूसरी बात, तो कल्चर में ग्रो करा रहे हैं, सारी चीज़ हम उसे प्रोवाइड करेंगे
तो वो कैसा होगा, वो प्लांट कैसा होगा, डिजीज फ्री होगा, मीन्स उसे कोई भी डिजीज नहीं होगी। देन नेक्स्ट इज वी कैन ग्रो प्लांट इन एनी सीजन, किसी भी सीजन में, किसी भी मंथ में हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज़ करके प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। ये हमें नहीं देखना है कि ठंडी में कौन सा प्लांट ग्रो करता है, या समर में कौन सा प्लांट ग्रो करता है, या ऑटम सीजन में कौन सा प्लांट ग्रो करता है, ये कुछ हमें नहीं देखना है। हम टिश्यू कल्चर मेथड का यूज़ करके किसी भी सीजन में, किसी भी वेदर में हम क्या कर सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड, और हम एक कल्चर में ग्रो करा रहे हैं, कोई भी कल्चर मीडियम हम ले सकते हैं प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए, तो उससे क्या होगा, बहुत ही कम जगह लगेंगी इस मेथड का यूज़ करने के लिए, बहुत कम समय। ये सब एडवांटेज थे किसके, टिश्यू कल्चर के। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।